वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे शेयर्स चैप्टर, जो सबसे ज्यादा वेटेज है और टेक्निकल भी है। शेयर्स चैप्टर में जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैंने कहा था इस चैप्टर में 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आप शेयर्स इशू करते हो। इशू का मतलब होता है ऑफर करना। ऑफर का एक और नाम है इनवाइटेड। तो सबसे पहले आप शेयर्स ऑफर करते हो, इशू करते हो। करते किसको हो बेटा? हम ये शेयर्स किसको इनवाइट करते हैं, हम इशू करते हैं किसको? जल्दी बताओ। हम करते हैं पब्लिक को। हम ये शेयर्स किसको ऑफर करते हैं? वेरी गुड, पब्लिक को। और ऑफर हम करते कैसे हैं? हम एडवर्टीजमेंट देते हैं। और एडवर्टीजमेंट करने का एक अलग तरीका होता है कंपनीज के अंदर, प्रोस्पेक्टस। तो मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में दिखाया भी था प्रोस्पेक्टस कैसा होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं इशू। मान लेते हैं हमारी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, 1 लाख शेयर। और उन्होंने कहा एक शेयर है 50 रुपए का, उसको हम बोलते थे फेस वैल्यू। एक शेयर है 50 रुपए का, इसका मतलब फेस वैल्यू है 50 रुपए। और हमने पब्लिक को कहा हम आपको आईपी, बेटा आईपी का क्या मतलब है? चैट बॉक्स में मुझे बताइए तो पता लगेगा कि लास्ट क्लास का आपको कितना याद है। व्हाट डू यू मीन बाय आईपी? आईपी का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। आईपी बच्चे कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा मैंने ये बताया था आपको ये सब चीजें क्या होती हैं। बेटा मुझे लगता है शायद मैंने आप बच्चों के साथ डिस्कस किया था। आईपी का मतलब होता है इशू प्राइस। पहले मुझे इतना बताइए, क्या आपको मैंने ये बताया था इशू प्राइस क्या होता है? प्रीमियम, पार, डिस्काउंट। बेटा बताओ, मुझे अब शक हो रहा है। मुझे एक बच्चा कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम, एक बच्चा कह रहा है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस। ये देखो बेटा, ये मैंने आपको एक क्लास में बताया था इशू प्राइस क्या होता है। हमारा शेयर था 40 रुपए का। 40 रुपए को बोलते हैं फेस वैल्यू। 40 की चीज अगर हमने 40 में दे दी तो उसे कहते हैं इशू प्राइस, और मीनिंग होता है पार। अगर 40 का शेयर मैंने 50 रुपए में दिया तो 50 को बोलेंगे इशू प्राइस। बट जो हमने 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं, 40 से 10 रुपए जो एक्स्ट्रा कमाए हैं, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा ये मैं आपको करा चुका हूं, फिर भी बच्चे कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू 50 रुपए का है और इशू प्राइस भी 50 रुपए का है। इसका मतलब मैंने ये शेयर्स बेचे हैं आपको पार पे। पहले तो बात ये खत्म। अब उसमें से दूसरा स्टेप, अगर कोई डिफॉल्टर निकलता है, मान लेते हैं एक हमारे पास टोटल शेयर्स थे 1 लाख, और उसमें जिसके पास 2000 शेयर थे उसने कुछ डिफॉल्ट करा, कुछ गलती करी, तो आप इसके शेयर क्या कर लेते थे? ये मैंने आपको स्टोरी बताई थी। आप इसके शेयर करते थे फोरफीट। फोरफीट का मतलब होता है जितने भी उसने पैसे दिए थे आप सब क्या कर लेते हो? जब्त। बेटा उसका पैसा आप उसे वापस नहीं करते हो, क्या कर लेते हो? जब्त। और फिर यही शेयर, तीसरा स्टेप, यही शेयर जो 2000 शेयर्स हैं, ये शेयर्स आप आगे चल के किसी और को री इशू कर देते हो। तो पूरे चैप्टर के अंदर 3 स्टेप होते हैं, इशू, फोर फीचर और री इशू। और मुझे आपको इनकी सबकी क्या सिखानी है इस चैप्टर में? सिखानी है जर्नल एंट्रीज। खत्म। तो ये हमने लास्ट में दोस्तों
बेटा फोरफीट का मतलब कैंसिल करना भी होता है, शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं और जो पैसा होता है वो जब्त हो जाता है। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरी स्टोरी बताई थी। अब मैं चलना चाहता हूं दोस्तों आपके साथ आगे। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके साथ, और मेरा जो टॉपिक है मैं आपको टॉपिक बता देता हूं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड इशू 50,000 शेयर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप जरा समझना। 50,000 शेयर्स हैं और एक शेयर है 10 रुपए का। सिंपल क्वेश्चन है। नीचे लिखा है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है 4 रुपए, अलॉटमेंट है 5 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 1 रुपए। तो ये आपका 10 रुपए का शेयर हो गया। बेटा मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा था, इशू, पहला टॉपिक जो है इशू, मैंने आपको बताया था हर चीज की 2 एंट्री होती हैं। याद करो बेटा, क्या मैंने आपको बताया था? डबल एंट्री सिस्टम होता है, सब चीज की 2-2 एंट्री होती हैं। यस। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमेशा पहले ड्यू होती है फिर रिसीव, पहले ड्यू होता है फिर रिसीव, मगर एप्लीकेशन में उल्टा होता था। जी बेटा, एप्लीकेशन में पहले क्या होता है? पहले होता है रिसीव, फिर क्या होता है? ड्यू। तो ये सब चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हो। मुझे अब आपको क्या सिखाना है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फोरफीचर। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, टोटल मेरे पास 50,000 शेयर्स थे। नीचे लिखा है मिस्टर एन होल्ड्स। बेटा एन का मतलब है नलायक, पक्का ये गलती करेगा कुछ ना कुछ। मिस्टर एन होल्ड्स 1000 शेयर्स। मिस्टर एन के पास कितने शेयर है? 1000 शेयर्स। फेल्ड टू, फेल्ड टू पे, फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताओ बेटा इसने क्या गलती करी? इसने क्या नहीं दिया? इसने गलती क्या करी? इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। तो मेरा ये सिंबल आप याद रखेंगे, नो। नो का मतलब है कि इसने पैसे नहीं दिए। आपको पता है इसने कितने पैसे नहीं दिए? एक बच्चे ने मुझे बता भी दिए। बेटा इसने 1000 रुपए नहीं दिए। वेरी गुड। क्या सर इसने एप्लीकेशन दे दिया होगा? यस। क्या अलॉटमेंट दे दिया होगा? यस। तो आप मुझे बताओ आज तक इसने कितने पैसे दे दिए? मल्टीप्लाई करो 1000 इंटू 9। इसने 9,000 रुपए मुझे क्या कर दिए हैं? पे कर दिए हैं। और इसने कितने नहीं दिए? 1000 इंटू 1। 1000 रुपए अभी तक पे नहीं करे हैं, नॉट पेड। और एक यस, दूसरा नो। अब आगे सुनो। और कंपनी ने इसके शेयर, हिज शेयर्स, बेटा कंपनी को गुस्सा आ गया, कंपनी ने उसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफीट कर लिए। इसका मतलब लास्ट में जाके कंपनी को गुस्सा आया, ये गुस्से का साइन है। आप इस बात को याद रखना। इस मूवमेंट पर उसके शेयर क्या हुए हैं? फॉरफिट। तो 1000 रुपए उसने नहीं दिए और उसके शेयर क्या हो चुके हैं? फॉरफिट। 14 दिन का टाइम मिलेगा। वेरी गुड कशिश। 14 दिन के बाद उसके शेयर क्या हो जाएंगे? फॉरफिट। अब मैं आपको रिसीव ड्यू, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, इसकी एंट्री नहीं बता रहा। मैं आपको बता रहा हूँ फॉरफीट की क्या जर्नल एंट्री होती है। और सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री होती है फॉरफीचर की, सिर्फ एक एंट्री। तो ये आपके सामने है। 9,000 दे दिए। जो पैसा दे दिया, क्या कंपनी, आप बच्चे बताइए, क्या कंपनी ये पैसा वापस करेगी? बेटा फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताइए,
क्या कंपनी ये पैसा वापस करेगी उसका? आंसर इज नो। अब मैं आपको जरा एंट्री करना सिखाता हूं, एंट्री कैसे होती है, जरा आराम से देखते हैं एंट्री। सिर्फ हम करेंगे फोर फीचर की एंट्री बेटा, फोर फीचर की एंट्री। और जरा आज हम समझते हैं फोर फीचर की एंट्री कैसे होती है। सिर्फ एक जनरल एंट्री करनी है। सबसे पहले तो आप उसके शेयर कैंसिल करेंगे। शेयर कैंसिल का मतलब होता है शेयर कैपिटल को आप करेंगे डेबिट। बेटा उसका शेयर सबसे पहले आप क्या करेंगे? कैंसिल। टू, एंट्री जरा समझने की कोशिश करें। टू शेयर फोर फीचर, फीट कर लेंगे। पता है कितना पैसा उसने दिया था? 9,000। 9,000 फीट कर लेंगे। यानी फोर फीचर में क्या आता है? यस, जो उसने दे दिया कंपनी फीट कर लेगी। और उसने क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया था उसने? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए की थी? 1,000 रुपए की। कितने शेयर थे उसके पास? 1,000 रुपए के शेयर थे। और बताइए, एक शेयर था 10 रुपए का, इसका मतलब 10,000। एंट्री क्या हुई? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट का मतलब है आप उसके शेयर कैंसिल कर रहे हो। फोर फीचर का मतलब जो पैसा उसने दे दिया आपने वो जब्त कर लिया प्रॉफिट, और जो नहीं दिया वो आपने अलग से लिख दिया। तो ये है फोर फीचर की एंट्री। और आज की क्लास में हम इसी के बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ इस एंट्री के थ्रू। बेटा फटाफट मैं आपके साथ एक बार इशू की एंट्री करना चाहता हूँ जो आपको आती है। जल्दी जल्दी बताना पहली एंट्री और दूसरी एंट्री, फटाफट करेंगे। बेटा एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री हो गई एप्लीकेशन की। फिर एंट्री होगी अलॉटमेंट की। पहले होगी ड्यू। ड्यू का मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फिर एंट्री होगी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये पुरानी बातें हैं इसलिए स्पीड से चल रहा हूं, बट अब आप ध्यान से देखना। फिफ्थ एंट्री और सिक्स्थ एंट्री। पहली एंट्री होगी ड्यू की। क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपके पास टोटल थे 50,000 शेयर 1 रुपए के हिसाब से। बेटा 1 रुपए के हिसाब से आप कितने पैसे मांगोगे? ड्यू का मतलब होता है सोचना। आपने कितने पैसे सोचे? 50,000। बट अब आप ये बताओ, आप सब बच्चे, जब पैसा रिसीव होगा आप जल्दी से मुझे बताइए, मुझे कितना पैसा रिसीव होगा? क्या पूरे 50,000 रिसीव हो जाएंगे? आंसर इज नो। बेटा एक डिफॉल्टर था, याद है आपको? एक डिफॉल्टर था, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था। वेरी गुड। उसने 1,000 रुपए नहीं दिए थे, तो टोटल मुझे कितना मिलेगा? 49,000। तो बस ये होता है फोर फीचर। आपने सोचा था 50,000 मगर मिला सिर्फ 49। इसका मतलब 1,000 रुपए नहीं मिले और वो था डिफॉल्टर। बेटा क्या बेसिक समझ आया है? अब मैं आपसे सिर्फ फोर फीचर की बात करूंगा, मुझे जल्दी से बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब सिर्फ फोर फीचर की बात करेंगे आपके साथ और कोई बात नहीं करेंगे। जल्दी से बताओ बेटा, क्या ये पुरानी बातें समझ आ गई हैं? यस और नो? चलिए, ऑलमोस्ट बच्चों को समझ आ गई है पुरानी चीजें। अब हम फोकस करेंगे सिर्फ फोर फीचर पे, और आप बच्चे मेरे साथ साथ जरा समझेंगे
एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और पूरा फोकस रहेगा हमारा फोर फीचर पर। चलिए ये मैं आपको बताता हूं। एप्लीकेशन 3 रुपए है, अलॉटमेंट 4 रुपए है, फर्स्ट कॉल ये हो गया हमारा शेयर 10 रुपए। बेटा अब आपने सिर्फ फोर फीचर सीखना है और मेरे 4 सिंबल हैं। मैं आपको 4 सिंबल बताऊंगा, अगर वो चारों सिंबल आपको याद रहे तो ये टॉपिक हो जाएगा आसान। एक एक करके देखते हैं डिफॉल्टर के बारे में। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट बताऊंगा और आप उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो हम आज की क्लास में इतने सारे केसेस पढ़ेंगे, ध्यान से। चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला शेयर होल्डर है, उसके पास है 100 शेयर, अलग अलग एंट्री करेंगे। दूसरा शेयर होल्डर है, उसके पास है 200 शेयर, 300 शेयर, 400 शेयर, 500 शेयर, 600 शेयर। तो हम 6 केसेस करेंगे। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 केसेस करेंगे। जरा आप बात को समझना बेटा। पहला सिंबल है यस। यस का मतलब होता है उसने पैसा दे दिया। नो का सिंबल होता है उसने पैसा नहीं दिया। उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। किसकी बात हो रही है? इसकी बात। इसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। कंपनी ने उसको मौका दिया, उसने सेकंड कॉल भी नहीं दी। और फाइनली बेटा, फाइनली कंपनी को आ गया गुस्सा और कंपनी ने यहां पर उसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट। मैंने आपको 3 सिंबल बता दिए। यस का मतलब दे दिया, नो का मतलब नहीं दिया, और इस रेड मार्कर का मतलब है यहां पर कंपनी को गुस्सा आया है, यहां पे क्या हुए हैं? शेयर फॉरफिट। तो फॉरफिट अगर सेकंड कॉल के बाद हुए हैं तो आप फॉरफीचर की एंट्री कब करोगे? सेकंड कॉल के बाद। अब आप एंट्री जरा मेरे साथ साथ समझें बेटा, आराम से देखना एंट्री। पहले मैं आपको यहां करके दिखाता हूं। फर्स्ट एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट का मतलब होता है शेयर कैंसिल करना। 2, शेयर फॉरफीट अकाउंट। और मैंने आपको बताया था फॉरफीट में हमेशा क्या आता है? फॉरफीट में आता है यस। जो भी पैसा आप देते हो कंपनी उसको फॉरफीट कर लेती है जब्त। और जो नहीं देते हो बेटा, उसकी पूरी लिस्ट आती है जो भी नहीं दिया। जरा देखें उसने क्या क्या नहीं दिया। उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और उसने क्या नहीं दिया? सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने शेयर थे उसके पास? 100 शेयर। अब आप मेरे साथ साथ जरा देखें कैसे कैसे करते हैं इसको। शेयर कितने का था? शेयर था 10 रुपए का। फॉरफीट में आता है यस। आप मुझे बताओ कितना पोर्शन यस है? उसने आज तक सिर्फ 3 रुपए दिए थे, कंपनी वो 3 रुपए उसके जब्त कर लेगी। बस अलॉटमेंट कितना था? 4। फर्स्ट कॉल कितनी थी? 1। सेकंड कॉल कितनी थी? 2। तो मल्टीप्लाई करें जरा। बस अब मल्टीप्लाई करना तो बड़ा आसान है। 1000 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए। बेटा ये इस तरह से मैं आपको एंट्री सिखाऊंगा। हो सकता है आपके स्कूल के अंदर इस पोर्शन को बोला जाता है कॉल्स इन एरियर्स। तो ये चीज मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। आपने कंफ्यूज ना होना है, ना किसी को करना है। मैं अभी कॉल्स इन एरियर की बात नहीं करूंगा, मैं सिंपल एंट्री करूंगा यस और नो। अभी धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। कंफ्यूज नहीं करना आपने, बिल्कुल सही अप्रोच चल रही है। मैं चलता हूं अब दूसरे क्वेश्चन पर। इसके बारे में बात करूं।
ये एक पर्सन है जिसके पास 200 शेयर है। इसने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दी, मगर गलती क्या करी, सेकंड कॉल नहीं दी। और जैसे ही नहीं दी, कंपनी को आ गया गुस्सा। कंपनी ने क्या कर लिए, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब फिर एक बार एंट्री करते हैं। आओ मेरे साथ दोबारा से, बेटा मेरे साथ साथ हेल्प करना, आपको एंट्री करना समझ आनी चाहिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर है 10 रुपए का। टू शेयर फॉरफीट अकाउंट, फॉरफीट में क्या आता है बेटा, फॉरफीट में आता है यस। जल्दी से अब आप मुझे बताइए, यस कितने के आगे यस लिखा है, बोलो जल्दी से। 3 और 4 7 और 1 8, तो यस कितने के आगे लिखा है, 8 के आगे। और फिर क्या आता है, नो। नो, नो किसके आगे लिखा है, सिर्फ सेकंड कॉल के आगे। तो जो भी यस है वो सारा क्या हो जाता है, फॉरफीट हो जाता है। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने शेयर थे इसके पास, 200 शेयर्स। करें जरा मल्टीप्लाई, 2000, 1600 और 400 रुपए। आपने बस ये यस नो समझना है, बहुत आसान। एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर नरेशन क्या लिखेंगे, बेटा नरेशन तो बहुत ही आसान है। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, खत्म कहानी। बस यस नो का गेम है और कुछ नहीं। एक बार और ट्राई करते हैं। तीसरा, एक और डिफॉल्टर है जिसके पास कितने शेयर हैं, 300 शेयर। इसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दी, मगर फर्स्ट कॉल नहीं दी। कंपनी ने कहा सेकंड कॉल, उसने सेकंड कॉल भी नहीं दी और कंपनी को आ गया गुस्सा। बेटा कंपनी को आ गया गुस्सा, कंपनी ने उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट। हम करेंगे एंट्री, एक बार फिर कोशिश करते हैं एंट्री की। अब मैं आप ही से पूछूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कितने का था, 10 रुपए का। टू शेयर फॉरफीट अकाउंट, बेटा अब आप मुझे बताएंगे फॉरफीट में कितना आएगा। मैं वेट कर रहा हूं आप सब बच्चों का। कशिश मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले नॉर्मली बताइए कितना है। यस, यस कितना है, यस है 7 रुपए। वेरी गुड, बस ये आपको समझ आ गया। बाकी तो दोस्तों नो आना है, नो। क्या क्या नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और क्या नहीं दिया, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने की थी ये, 1 और ये थी 2। शेयर कितने थे इसके पास, शेयर थे इसके पास 300 शेयर। बस अब आप मल्टीप्लाई तो कर लोगे, मल्टीप्लाई करने में कुछ मुश्किल नहीं है, लॉजिक समझ आना चाहिए बस। आपको पता है बेटा, आपको पता है ये 2100 रुपए मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस है, बताओ। मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ बिकॉज टेक्निकल है ये। तन्वी कह रही है लॉस है। बेटा ये 2100 रुपए मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस है। तन्वी, फोर फीचर का पैसा हम जब्त कर लेते हैं बेटा, जब्त कर लेते हैं। फ्री फंड का प्रॉफिट है ये, लॉस नहीं है। शेयर भी जब्त कर लिए और पैसे भी वापस नहीं करूंगा, ये मेरे लिए प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं होता। प्रॉफिट हमेशा ही क्या होते हैं, क्रेडिट। चेक करो, ये 1600 रुपए का मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होते हैं, क्रेडिट। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई। और अभी तक मैंने सिर्फ कितने सिंबल डिस्कस करे हैं, 3, यस नो और गुस्सा। मगर टोटल सिंबल कितने थे, 4। अब सर क्या बचा है, जरा उसके बारे में देखते हैं। पहले मुझे एक बात बताओ, एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है
क्या सर ऐसा हो सकता है ये यस हो, ये नो हो, फिर ये यस हो और फिर ये नो हो? बेटा मजाक नहीं चल रहा, कंपनी के अंदर मजाक अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दो एक मत दो, फिर एक दो एक मत दो, यानी ये वाला केस कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, क्या सर ऐसा हो सकता है एप्लीकेशन का अमाउंट नो हो जाए? बेटा ये बताओ, इज इट पॉसिबल कि एप्लीकेशन का नो हो जाए? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बेटा एप्लीकेशन का क्या कभी नो हो सकता है? आंसर इज नो। बिल्कुल सही बेटा, परफेक्ट। एप्लीकेशन दोस्तों हमेशा ही यस होगा। जब तक वो एप्लीकेशन नहीं देगा तब तक आगे कहानी नहीं चलती। अगर उसने एप्लीकेशन नहीं दी तो उसको शेयर ही नहीं मिलेंगे। शेयर नहीं मिलेंगे तो शेयर फॉरफिट का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मैं आपके साथ कुछ और बात डिस्कस करूंगा और अब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। ये एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर हैं। उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। और अच्छी बात ये है दोस्तों, यहीं पर कंपनी को गुस्सा आ गया, यहीं पर शेयर फॉरफिट हो गए। कहाँ फॉरफिट हो गए? फर्स्ट कॉल के बाद। इसका मतलब सेकंड कॉल तक तो हम जा नहीं पाएंगे। सेकंड कॉल पे क्या लगा दिया? क्रॉस। अब जाके मेरे चारों सिंबल खत्म। यस मतलब पेड, नो मतलब नॉट पेड, रेड साइड का मतलब फॉरफिट हो गए और उसके बाद क्या लग गया? क्रॉस। तो मैं अभी आपको इसकी एंट्री करना दिखाता हूं और मैं साथ साथ एक और भी केस बना देता हूं। ये एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर हैं। इसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, और जैसे ही नहीं दिया कंपनी ने इसके शेयर उठा के क्या कर लिए? फॉरफिट। जल्दी से बताओ आगे क्या होगा? आगे होगा क्रॉस। खत्म कहानी। तो चारों सिंबल हमारे खत्म हो गए। और यहां से मैं अब आपको सिखाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझना। बेटा पहले मैं एंट्री करूंगा इसकी, ध्यान से। मैंने एंट्री करी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। फॉरफिट में क्या आता है? यस। और क्या नहीं दिया उसने? क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल। पहले मुझे बताओ यस कितने पर है? यस, यस है 7 रुपए पर। और फर्स्ट कॉल में कितना है? 1 रुपये। पहले बताइए क्या आप बच्चों को मेरी एंट्री समझ आई है? बेटा एंट्री समझ आई है तब मैं टेक्निकल पॉइंट पे चलूं। बेटा जल्दी से बताओ, मैं अब आपके साथ सेकंड केस की एंट्री कर रहा हूं और एक इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट छुपा हुआ है। हम उसकी बात करेंगे आपसे, टेक्निकल पॉइंट की। पहले मैं आपके साथ चल रहा हूं लास्ट पॉइंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब आप ही मुझे बताइए फॉर फीचर में कितना आएगा? लास्ट पॉइंट, जल्दी जल्दी बताइए। क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया और यहीं पे उसके शेयर फॉरफिट हो। कितने शेयर थे इसके पास? 500 शेयर्स। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ बताने जा रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं शेयर कैपिटल। मैं आपको बताने जा रहा हूं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आता है? शेयर कैपिटल में आता है एक नया वर्ड आप मेरे साथ सीखेंगे, उसका मतलब होता है कॉल्ड अप। बेटा शेयर कैपिटल में क्या आता है? कॉल्ड अप। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
शेयर कैपिटल में क्या आता है? शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप। अब सर ये कॉल्ड अप क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सिंपल भाषा में बात करूं तो कॉल्ड अप का मतलब होता है कितने पैसे मांगे। आई रिपीट, कंपनी ने कितने पैसे मांगे। जरा एक बार चेक करते हैं इस केस में। आप मुझे बताना, यहाँ पे इस केस की बात कर रहा हूं मैं, क्या कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा मांगा था? सोचो जल्दी से, यस और नो। बेटा हिंदी में बताना मुझे, क्या कंपनी ने मांगा था? आंसर इज यस। क्या उसने पे करा? यस। मैं दोबारा चलता हूं अलॉटमेंट में। क्या कंपनी ने इतना पैसा मांगा था अलॉटमेंट का? यस, मांगा था 4 रुपए। क्या उसने पे करा? आंसर इज यस। तो मांगा भी था और पे भी करा। क्या कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा था? जल्दी से बताओ। आंसर इज यस, मांगा तो था, बट क्या उसने पे करा? बेटा उसने पे नहीं करा। तो क्या कंपनी सेकंड कॉल उससे मांग पाएगी? सेकंड कॉल तो वैसे ही नहीं मांग पाएगी, क्योंकि पहले ही शेयर फॉरफिट हो गया। अब कैसे मांगेगी? मांग नहीं पाएगी। तो क्या वो देगा? आंसर इज नो। तो कहानी ये है, कंपनी ने उससे मांगे कितने? कुछ बच्चों ने आंसर मुझे बता दिया था। बेटा कंपनी ने उससे पता है कितने पैसे मांगे? कंपनी ने मांगे उससे 8 रुपए। और 8 रुपए में आप आराम से मुझे बताओ, 8 रुपए तो मांगे थे। मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूं, इस 8 में उसने पे कितने करे? बोलो जल्दी से। मैंने कंपनी से, शेयर होल्डर से मांगे 8 रुपए, उसने पे कितने करे? 7 रुपए। मैं बस आपको टेक्निकल वर्ड समझाना चाहता हूं। तो ये बताइए अनपेड कितने हैं? अनपेड है 8, 1 रुपया। इसका मतलब मैंने मांगे थे 8 रुपए, 7 रुपए उसने दे दिए और 1 रुपी नहीं दिया। बेटा ये वर्ड आपको समझ आने चाहिए। कॉल्ड अप का क्या मतलब होता है, पेड अप का क्या मतलब होता है, अनपेड अप का। और ये जो कॉल्ड अप होती है ये आती है यहाँ पर 8 रुपए। ऐसी जरा यहाँ पे चेक करें। यहाँ पर आपने टोटल पता है कितने पैसे मांगे थे? लास्ट केस में 7 रुपए मांगे थे, जिसमें से 3 रुपए दे दिए और 4 रुपए नहीं दिए। क्या आपको ये बात समझ आई है कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ मुझे। बेटा क्या ये बात समझ आई है कॉल्ड अप की? ये थोड़ा सा टेक्निकल था, इस साल सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। बताएं बेटा, क्या ये बात समझ आई है? यस और नो? और आज के बाद मैंने आज आपको मीनिंग बता दिया। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, पेड अप का मतलब क्या है, अनपेड अप का मतलब क्या है। बेटा आज के बाद हम कॉल्ड अप का मतलब नहीं सीखेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। और वो फॉर्मूला आप मेरे साथ साथ याद रखेंगे, हमेशा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है फेस वैल्यू माइनस क्रॉस, हमारी लैंग्वेज में क्रॉस। आपको पता है हमारे शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए। और जल्दी से बताओ क्रॉस कितने पे लगा है? क्रॉस लगा है 2 रुपए पे। तो 10 माइनस 2 कितना आया? 8। तो मैं आगे चल के फॉर्मूला लगाऊंगा हमेशा। यहाँ पे कोशिश करें कॉल्ड अप में। फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस क्रॉस। फेस वैल्यू है 10। अब बताओ क्रॉस कितने पे लगा है? इस पर और इस पर। 1 माइनस 2, तो कॉल्ड अप कितनी आ गई? 7। ये आ गई कॉल्ड अप। तो आज के बाद हमेशा फ्रेंड्स फॉर्मूला लगाएंगे कॉल्ड अप का, फेस वैल्यू माइनस क्रॉस। और मैं आपको बता सकता हूं 10 रुपए में से 8 रुपए मांगे हैं, कॉल्ड है। 10 रुपए में से 8 रुपए मांगे हैं, तो ये 2 रुपए पता है क्या है? जिसको हम क्रॉस क्रॉस कहते हैं। ये बेसिकली क्या है?
ये बेसिकली अनकॉल्ड अप है और इसी के ऊपर इस साल सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं स्लो स्लो चल रहा हूं आपके साथ। कॉल्ड अप का मतलब कितने मांगे और क्रॉस का मतलब मांग ही नहीं पाए, तो 10 में से 8 रुपए मांग लिए, 2 रुपए नहीं मांग पाए, तो ये हो गया अनकॉल्ड अप। बेटा मैं चाहता हूं आप इस पेज का जरा स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर हम दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट देते हैं आप। जल्दी जल्दी बेटा फटाफट लेंगे, जल्दी जल्दी बेटा स्क्रीनशॉट लो। और अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, यहां से ऐसे। अब लो आप स्क्रीनशॉट। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। बेटा आज की क्लास में मैंने आपको 4 फीचर के चारों सिंबल बता दिए, कल की क्लास में इसी से आगे लेके चलेंगे। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ शेयर्स चैप्टर दोस्तों बहुत टफ है, टेक्निकल है, एक एक वर्ड आपको समझ आना चाहिए, कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड अप, अनकॉल्ड। और नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।